आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की थियरी का पार्ट 4 वाला वीडियो लेके आ गए हैं। तो इससे पहले की सारी वीडियोस में हम लोग ने डेंसर मीडियम क्या होता है, रेरर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपेरेंट व्यूज ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, मतलब हम लोग जो अर्थ से स्पेस में देखते हैं प्लैनेट्स, स्टार्स या मून्स वगैरह किसी को भी, तो उनकी रियल पोजीशन क्या होती है, अपेरेंट पोजीशन क्या होती है। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यस गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी, मेरा नाम है मुकेश। तो अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हम लोग को अपेरेंट वेव्स ऑफ स्टार्स और प्लैनेट समझने से पहले ये जो डायग्राम दी हुई है टेक्स्ट बुक में उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम का फंडा क्या है कि आपका ऑब्जर्वर जो है, मतलब आप एक ऑब्जर्वर हो, आप जो स्पेस में स्टार्स और प्लैनेट्स देखते हो, ठीक है, तो वो उसकी रियल पोजीशन बिल्कुल भी नहीं होती, वो उसकी अपेरेंट पोजीशन होती है। मतलब आप प्लैनेट को वहाँ पे देखते हो लेकिन रियल में वो प्लैनेट वहाँ नहीं रहता, किसी और जगह पे रहता है। ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये रियल पोजीशन है स्टार या प्लैनेट की, और ये जो है ये अपेरेंट पोजीशन है। मतलब क्या है कि वीवर जो है, वीवर को वो जो स्टार या प्लैनेट है उसको वो यहाँ दिखेगा, लेकिन रियल में वो कहाँ है, यहाँ है। वीवर को यहाँ दिखेगा लेकिन रियल में कहाँ है, यहाँ है। रियल में कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, बस यही चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज़ दोबारा समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास लैब है। हाँ, ग्लास लैब से इधर आपका एक जो रे है ये ग्लास लैब के ऊपर इंसिडेंट किया, मतलब ये इंसिडेंट रे है। तो ये ग्लास लैब के ऊपर जब इंसिडेंट किया तो अब क्या होगा कि ये जो है ना ये थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब मान लीजिए इधर आपका वीवर है, ठीक है, ये आप हो, वीवर हो। हाँ, तो आपको जो लाइट है वो यहाँ से सीधे आती दिखाएगी। हाँ, तो आपको क्या लगेगा, ऐसा सीधे आ रहा है, लेकिन रियल में कहाँ, यहाँ जा रहा है लाइट, लेकिन आपको क्या लगेगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं दोबारा, मतलब वो डायग्राम के ऊपर जाते हैं। अब हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर रिटर्न आ गए हैं। तो इसमें हम लोग को एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये देखिए स्पेस जो है वो एक टाइप का वैक्यूम मीडियम है। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। तो मतलब क्या हो गया, ये रेरर मीडियम हो गया और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स में मॉलिक्यूल्स रहेंगे पास पास। तो अब क्या करेगा, ये जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब क्या होगा कि ये जो प्लैनेट है ये अपने अंदर से लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब कभी भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये लाइट आई, यहाँ से ये एटमॉस्फेरिक लेयर के ऊपर टकराई, फिर क्या करेगी, ये थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और वीवर हमारा यहाँ रहेगा, यहाँ से वो सब कुछ देखेगा। ठीक है, अब जो वीवर है उसको ये तो नहीं मालूम है कि लाइट इतना सारा रिफ्रैक्ट हुई, ये सब कहानी वीवर को थोड़ी मालूम है, क्योंकि कई लाख किलोमीटर दूर है यार, ये सब वीवर को नहीं मालूम रहेगा। तो वीवर को क्या लगेगा कि ये लाइट है ये स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। तो अब वीवर को जहाँ से लाइट एपियर होगा, मतलब वीवर के लिए कहाँ से लाइट एपियर हो रहा है, यहाँ से लाइट एपियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जब लाइट वीवर के लिए एपियर होगा तो जो वीवर उसको प्लैनेट यहाँ पे दिखेगा, लेकिन रियल में प्लैनेट यहाँ पे, वीवर को यहाँ पे दिखेगा, रियल में यहाँ है।
और ये सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइए। चाहिए तो एक दो बार और रिवाइंड करके ये वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। एक और बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी। ये आपका रियल पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक लेयर के ऊपर टकराई, यहाँ से ऐसे गया, लाइट बेंड हो गई, ठीक है। और यहाँ वीवर है, वीवर को क्या लगेगा, लाइट स्ट्रेट आ रही है, तो उसको जो स्टार या फिर प्लैनेट है यहाँ अपीयर होगा, ना कि यहाँ, ठीक है। तो अपेरेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लाइट अपीयर हुई या फिर प्लैनेट अपीयर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर हुई, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन एक टाइप का इल्यूजन ही समझ लीजिए, ठीक है। असल में यहाँ है लेकिन दिख यहाँ रही है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अपेरेंट पोजीशन। अब यार मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्या जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टार्स चमकते हैं, वैसे क्या प्लैनेट्स भी चमकते हैं? तो आज हम लोग उसी को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है इस प्लैनेट्स ट्विंकल, क्या प्लैनेट चमकते हैं? तो वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, हम लोग ये नहीं देखते कि प्लैनेट्स ट्विंकल करते हैं मतलब चमकते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कम्पेयर टू स्टार्स, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जो प्लैनेट्स है वो एज कम्पेयर टू स्टार्स बहुत पास है हमारे, ठीक है। तो इसका क्या लॉजिक हुआ यार, मतलब प्लैनेट्स पास है और स्टार्स दूर है, तो प्लैनेट्स क्या चमकेंगे नहीं? ऐसा क्यों? तो दे therefore do not appear as a point source but appear as a collection of a point source। अब देखिए एक पॉइंट सोर्स क्या होता है। अब एक पॉइंट सोर्स का मतलब होता है ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट सोर्स है, ये अपने इधर से जो लाइट जो डालेगी वो ज़्यादा चमकेगी एज कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स का मतलब एक बड़ा सा, मतलब 500,000 पॉइंट सोर्स मिला दो तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके कंपेयर में ये जो एक पॉइंट सोर्स है वो ज़्यादा चमकेगी। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके पॉइंट सोर्स और कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स को समझते हैं। जैसे कि आपका वो बड़ा वाला ट्यूबलाइट नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स बोलेंगे। और जो लेज़र लाइट होती है वो एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू दैट लाइट, ठीक है, लेज़र लाइट हम लोग का क्या ज़्यादा चमकता है। ये आप लोग ज़रूर ऑब्जर्व किए रहेंगे, ठीक है, नहीं किया तो कर लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजिशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स चेंज, but the average position and the total average brightness remain unchanged and the planets do not twinkle। अब देखो यहाँ बोल के क्या रखा है कि because of the change in atmospheric refractive index the position as well as the brightness of the individual point source change, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स रहता है, ठीक है, उसके लिए एक कंडीशन दे के रखी कि जो इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स रहता है, अकेला एक जो पॉइंट सोर्स रहता है, उसके लिए क्या होती है, ब्राइटनेस जो रहती है वो कम ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। ब्राइटनेस जो रहती है वो चेंज होती है, ठीक है। और एक कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स, मतलब मैंने बताया ना कि जैसे कि हम लोग का ट्यूबलाइट, ठीक है, उसके लिए क्या होगी, हम लोग का जो ब्राइटनेस है वो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग को लेज़र ज़्यादा चमकते हुए दिखेगी और ये कम चमकते हुए दिखेगा। इसी वजह से स्टार्स हम लोग को ट्विंकल करते हुए दिखते हैं और प्लैनेट्स हम लोग को ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके रिटर्न देखिए। तभी भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ, हम लोग का जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि एज़ कम्पेयर टू स्टार्स प्लैनेट्स जो है हम लोग के बहुत पास है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हम लोग का प्लैनेट रहता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है और हम लोग का जो स्टार्स रहता है वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है।
तो पॉइंट सोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपना ब्राइटनेस चेंज कर सकता है, और कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना ब्राइटनेस चेंज नहीं कर सकता। और ब्राइटनेस जब पॉइंट सोर्स चेंज करता है, इसी वजह से हम लोग को जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, और हम लोग को प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, क्योंकि प्लैनेट्स एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। तो हम लोग ने ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को एक दो बार दोबारा रिवाइंड करके वॉच कीजिए अच्छे तरीके से। चाहिए तो आपके पास एक नोटबुक रखिए, वीडियो के पॉइंट्स हर एक पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट और बहुत सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की सीरीज़ की सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि अगर आपने ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की पूरी सीरीज़ देख ली तो आपको दोबारा कभी ये चैप्टर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो हवा की तरह। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Always at your doorway.